कुछ दिनों से हमारे देश में फार्मर बिल को लेकर विवाद चल रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भारत सरकार एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हटा रही है, देश के किसान से उनका हक छीन रही है, उन्हें प्राइवेट कंपनीज के हाथों बेच रही है, वगैरह वगैरह। इन सब चीजों को देखने के बाद भारत सरकार ने इस बार रबी क्रॉप्स की एमएसपी जल्दी अनाउंस कर दी है। इसके बाद जो लोग भारत सरकार के द्वारा लाए गए फार्म बिल का विरोध कर रहे थे, उनके मुंह पे एक जोरदार तमाचा पड़ गया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएसपी के बारे में सब कुछ, और फिर कंपेयर करेंगे कांग्रेस और बीजेपी को प्राइस, परसेंटेज और क्वांटिटी के पैरामीटर के थ्रू। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप इस वीडियो को खूब शेयर कर सकते हैं। और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत भारत सरकार कुछ क्रॉप्स को सिलेक्ट करती है और उस पे एक प्राइस सेट करती है, और फिर उस प्राइस पे भारत सरकार किसानों से डायरेक्ट अनाज, पल्सेस खरीदती है और उसे स्टोर करती है। प्राइस को इस हिसाब से सेट किया जाता है जिससे किसानों को मुनाफा भी हो और मार्केट में क्रॉप्स की प्राइस भी ज्यादा ना बढ़े। भारत में सिर्फ 6% ही किसान एमएसपी का फायदा उठा पाते हैं। देखो, भारत सरकार 2 बार एमएसपी अनाउंस करती है, एक खरीफ क्रॉप के लिए और एक रबी क्रॉप्स के लिए। खरीफ फसलें जून जुलाई के महीने में उगाई जाती हैं। मई से जुलाई के बीच पौधा लगाया जाता है। सितंबर से अक्टूबर के बीच फसल की कटाई की जाती है। इसको मॉनसून क्रॉप्स भी कहते हैं। इन फसलों को उगाने के लिए अच्छे खासे पानी की जरूरत होती है। धान, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, बाजरा, ज्वार, ये सब खरीफ क्रॉप्स होती है। खरीफ क्रॉप्स की एमएसपी की अनाउंसमेंट मार्च अप्रैल में हो जाती है। रबी क्रॉप्स को विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है। इनकी बुआई का समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है। फरवरी से अप्रैल के बीच इन फसलों की कटाई की जाती है। इन क्रॉप्स को इरिगेशन की बहुत जरूरत होती है और इनको ड्राई एरियाज में ग्रो किया जाता है। मसूर, सरसों, चना, मटर, राई, आलू, गेहूं रबी फसलें होती हैं। रबी फसलों की एमएसपी की अनाउंसमेंट अक्टूबर या नवंबर में होती है, पर इस बार भारत सरकार ने सितंबर में ही रबी फसलों की एमएसपी अनाउंस कर दी है और साथ में रबी फसलों की एमएसपी की प्राइस को भी इंक्रीज किया है। जहां 2020-21 में वीट, गेहूं की एमएसपी प्राइस 1925 रुपए पर कुंटल थी, वहीं 2021-22 में 1975 रुपए पर कुंटल प्राइस रखी गई है। गेहूं में 50 रुपए पर कुंटल प्राइस बढ़ाई गई है। उसी तरह बारले, जौ में 75 रुपए पर कुंटल प्राइस बढ़ाई गई है। ग्राम चना में 225 रुपए पर कुंटल, मसूर में 300 रुपए पर कुंटल, मस्टर्ड सरसों में 225 रुपए पर कुंटल और सैफ्लावर कुसुम्ब में 112 रुपए पर कुंटल प्राइस बढ़ाई गई है। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट से ज्यादा प्राइस रखी गई है जिससे किसानों को फायदा हो सके। रिटर्न ओवर कॉस्ट वीट का 106% है, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट से 106% ज्यादा प्राइस रखी गई है। उसी तरह बारले में 65%, ग्राम और मसूर में 78%, मस्टर्ड में 93%, सैफ्लावर में 50%। आप खुद से भी इसके परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ये सारे फिगर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा दिए गए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। 1984 से लेकर अब तक हर सरकार ने अपने टेन्योर में एमएसपी की प्राइस को इंक्रीज किया है। पर आइए जानते हैं कि किसके सरकार में कितना एमएसपी का प्राइस इंक्रीज हुआ है, किसने कितना पैसा खर्च किया है एग्रीकल्चर सेक्टर में, किसने कितने क्वांटिटी का अनाज खरीदा है, सब कुछ। जहां कांग्रेस ने 2009 से 2014 तक 5 साल में एमएसपी के जरिए 2,06,000 करोड़ का चावल खरीदा था, वहीं बीजेपी ने 2014 से 2019 तक 5 साल में एमएसपी के जरिए 4,95,000 करोड़ रुपए का चावल खरीदा है। वीट, गेहूं की बात करें तो कांग्रेस ने 5 साल में एमएसपी के जरिए 1,68,000 करोड़ रुपए का गेहूं खरीदा था, वहीं बीजेपी ने 5 साल में 2,97,000 करोड़ रुपए का गेहूं खरीदा है। पल्सेस की बात करें तो कांग्रेस ने 5 साल में एमएसपी के जरिए 645 करोड़ रुपीस का पल्सेस खरीदा था, वहीं बीजेपी ने 5 साल में 49,000 करोड़ रुपीस का पल्सेस खरीदा है। ऑयल सीड्स की बात करें तो कांग्रेस ने 5 साल में एमएसपी के जरिए 2,460 करोड़ रुपीस का ऑयल सीड्स खरीदा था, वहीं बीजेपी ने 5 साल में 25,000 करोड़ रुपीस का ऑयल सीड्स खरीदा है। बीजेपी ने कांग्रेस से 1.5 गुना ज्यादा अनाज एमएसपी के जरिए खरीदा है। अब परसेंटेज वाइज कंपेयर करते हैं। कांग्रेस के टेन्योर के लास्ट ईयर 2013-14 को बीजेपी के फर्स्ट टर्म के लास्ट ईयर 2019-20 से कंपेयर करते हैं और जानते हैं कि 5 साल में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है बीजेपी के टेन्योर में। जहां 2013-14 में ज्वार की एमएसपी प्राइस 1,500 रुपए पर कुंटल थी, वहीं 2019-20 में एमएसपी प्राइस 2,550 रुपए पर कुंटल हो गई है। 5 सालों में 70% चेंज देखने को मिला है ज्वार में। उसी तरह बाजरा में 60%,
ग्राम चना में 57.3%, मूंग में 56.7%, सोयाबीन में 48.4%, बार्ले में 38.6%, पैडी में 38.5%, वीट में 37.5%, तुर में 34.9%, मेज में 34.4%। अब यहाँ कुछ लोग बोलेंगे कि अमाउंट से क्या होता है, 2013-14 में अनाज सस्ता था, 2019-20 में महंगा हुआ है। तो चलो क्वांटिटी वाइज कंपेयर करते हैं। जहाँ 2013-14 में मस्टर्ड को खरीदा ही नहीं गया था, वहीं 2019-20 में 10.89 LMT लाख मैट्रिक टन मस्टर्ड खरीदा गया। जहाँ 2013-14 में 0.00036 LMT ग्राम खरीदा गया था, वहीं 2019-20 में 7.76 LMT ग्राम खरीदा गया। जहां 2013-14 में 3.56 LMT ग्राउंड नट्स खरीदा गया था, वहीं 2019-20 में 7.21 LMT लाख मैट्रिक टन ग्राउंड नट्स खरीदा गया है। कांग्रेस ने 2013-14 में 250.92 लाख मैट्रिक टन वीट परचेज किया था, वहीं 2019-20 में बीजेपी ने 341.32 लाख मैट्रिक टन वीट परचेज किया है। यही सेम हाल आपको पैडी में भी देखने को मिलेगा। 114% क्वांटिटी परचेज इंक्रीज हुआ है बीजेपी के टेन्योर में। उड़द में 294%, अरहर में 994%। अगर इन सब की वैल्यू ऑफ क्वांटिटी देखा जाए तो उसमें भी बीजेपी कांग्रेस से बहुत आगे है। चाहे वो मस्टर्ड हो, ग्राम हो, ग्राउंडनट्स हो, वीट हो, पैडी हो, मसूर हो, उड़द हो, मूंग हो, अरहर हो। तो जैसे कि आपने देखा, प्राइस वाइज, परसेंटेज वाइज, क्वांटिटी वाइज बीजेपी कांग्रेस से बहुत आगे है। और इससे एक बात क्लियर होती है कि बीजेपी ने एमएसपी की प्राइस भी इंक्रीज की है और ज्यादा क्वांटिटी में अनाज भी खरीदा है किसानों से। और ये काम सरकार का अब दिख भी रहा है। जहां कोविड-19 के समय भारत में सारे सेक्टर गिर गए थे, वहीं एग्रीकल्चर सेक्टर पॉजिटिव में था और इसी ने भारत की बची कुची इज्जत फिर से बचाई है। वैसे ये डाटा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा दिया गया है। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है। एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ लोग कंपैरिजन के दौरान परसेंटेज से प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। वो लोग कांग्रेस के 10 साल का एवरेज परसेंटेज ना देके कांग्रेस के फर्स्ट टर्म 2004 से 2009 का एवरेज परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं और फिर उसके बाद कांग्रेस का सेकंड टर्म 2009-2004 का एवरेज परसेंटेज को कैलकुलेट कर रहे हैं और फिर उन दोनों को ऐड करके बीजेपी से कंपेयर कर रहे हैं। कांग्रेस के 10 साल को बीजेपी के 5 साल से कंपेयर कर रहे हैं। ईयर टू ईयर और 5 to 5 ईयर टेन्योर को कंपेयर नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रोपेगेंडा से आप लोग थोड़ा बच के रहिएगा। बहुत से लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं, पर डर के कारण ऐसा नहीं करते। आज मैं आपको एक ऐसा रिलायबल ऐप बताऊंगा जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में डर नहीं लगेगा, और वो ऐप है एंजल ब्रोकिंग। इस ऐप का यूजर इंटरफेस बहुत ही सिंपल है। आप इस ऐप में दिन के टॉप स्टॉक गेनर्स और लूजर देख सकते हैं। साथ में किसी भी स्टॉक के बारे में सर्च कर सकते हैं, उसकी एक दिन से लेकर लास्ट 5 ईयर्स की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और भी बहुत से फाइनेंशियल डाटा आप इस ऐप के थ्रू देख सकते हैं। और इन सब फीचर्स के चलते आप खुद से डिसीजन ले पाएंगे कि शेयर्स को बाय करना है या नहीं। एंजल ब्रोकिंग का एक बहुत ही कमाल का प्लान है, आई ट्रेड प्राइम प्लान। इस प्लान के तहत आपसे इक्विटी ट्रेड का डिलीवरी चार्ज नहीं लिया जाता है। इंट्राडे एफएनओ करेंसी की ट्रेड की बात करें तो पर ऑर्डर चार्ज सिर्फ 20 रुपए। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ऐप और वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में। फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाइए, इन्वेस्ट करिए और पैसा कमाइए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और हाँ, अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसी एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।